दोस्तों नमस्ते। आज हम इनकम टैक्स के ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के बारे में जानकारी लेते हैं। आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ने बजट 2023 में हमें दो रिजिम अवेलेबल किए हैं इनकम टैक्स के लिए। एक है ओल्ड रिजिम, दूसरा है न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम जो पहले था वैसा ही रखा गया है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन न्यू रिजिम में बहुत सारे बदल किए गए हैं जिसे जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। बजट 2023 में न्यू रिजिम में हमें कुछ इनकम टैक्स के लिए भी सहूलियत दी गई है, उसे भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम ओल्ड टैक्स के बारे में भी जानते हैं और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में भी जानते हैं। उसमें जो स्लैब है वो स्लैब के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। अभी हम ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी लेते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब में कुल 5 टैक्स के स्लैब दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला जो टैक्स स्लैब है वो है 0 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक। यहाँ हमें 0% टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो टैक्स स्लैब है वो है 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। यहाँ पे भी हमें 0% टैक्स रेट के हिसाब से कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तो हमें 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स रेट के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है। चौथा जो टैक्स स्लैब है वो है 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक। यहाँ हमें 20% टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है। और जो लास्ट टैक्स स्लैब है ओल्ड टैक्स स्लैब में वो है 10 लाख रुपए से लेके ऊपर, मतलब 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख जो भी हो, 10 लाख रुपए से लेके ऊपर के टैक्स स्लैब। हमारी इनकम, टैक्सेबल इनकम अगर 10 लाख रुपए से ऊपर हो तो हमें 30% टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो का जो पार्ट है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, मतलब न्यू टैक्स स्लैब के बारे में अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब बने हैं इनकम टैक्स के लिए वो स्लैब कुछ इस प्रकार है। उसमें सबसे पहला जो स्लैब है वो है 0 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक का। यहाँ पे हमें 0% टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मतलब हमें यहाँ पे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो टैक्स है वो है 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक। यहाँ पे भी हमें 0% टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना है अगर हमारी इनकम लेस देन 7 लाख है तो। अगर हमारी इनकम लेस देन 7 लाख नहीं है, 7 लाख के ऊपर हमारी इनकम जा रही है तो हमें 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। जो आगे का जो स्लैब है वो है 6 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक। यहाँ पे भी हमें, अगर हमारी इनकम लेस देन 7 लाख है तो हमें इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने न्यू टैक्स रिजिम में जाना है तो। अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है तो 6 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक हमें 10% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आगे का जो स्लैब है वो है 9 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक। यह हमें न्यू टैक्स रिजिम में 15% टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। आगे का जो स्लैब है वो है 12 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक। यहाँ हमें न्यू टैक्स रिजिम में 20% के टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आगे का जो स्लैब है, जो लास्ट वाला है, वो है 15 लाख रुपए के ऊपर का टैक्स स्लैब। अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो हमें न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट को 30% टैक्स रेट के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये जो है
ये हमारे इनकम टैक्स के न्यू स्लैब अभी बजट 2023 में गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। यह गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि हमें 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजिम अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जा रहे हैं, तो हमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम हो तो यहाँ पे मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि हमें अगर 7 लाख रुपए के ऊपर हमारी नेट टैक्सेबल जो इनकम है वो जा रही है, समझो 7.5 लाख रुपए हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें गवर्नमेंट ने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। ये इनकम टैक्स के न्यू रिजिम की सबसे बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। दोस्तों, ये हमने ओल्ड टैक्स रिजिम के स्लैब और न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब अभी देखे। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है, क्या हम ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ जाए, न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाए या ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाए। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपके कोई भी डिडक्शन नहीं है, समझो, तो आपको ब्लाइंडली न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाना है। अगर आपके टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको वहाँ पे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके कोई भी डिडक्शन नहीं है तो ओल्ड टैक्स रिजिम के कंपेयरिंग आपको न्यू टैक्स रिजिम अच्छा रहेगा। आप ब्लाइंडली न्यू टैक्स रिजिम चुन सकते हैं। आगे की जो बात है वो ये है कि क्या हम न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं अगर हम पहले से ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं तो, या हमें न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जाना है, हमें ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ ही रहना है। ये जो कन्फ्यूज़न है ये मैं आपकी दूर कर देता हूँ। अगर हम एम्प्लॉय है, हमारी जो इनकम आती है वो सैलरी से आती है, तो हम लाइफ में कितनी भी बार न्यू टैक्स स्लैब में जा सकते हैं, अगले साल ओल्ड टैक्स स्लैब में आ सकते हैं, उसके अगले साल फिर से न्यू टैक्स स्लैब में जा सकते हैं, उसके अगले साल जो हमें पसंद है वो टैक्स स्लैब हम चुन सकते हैं। ये सिर्फ जिनकी इनकम सैलरी से आती है उनके लिए है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेसमैन है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं, तो पूरे लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक ही बार आपको टैक्स रिजिम चुनने की सहूलियत दी गई है। ये बात यहाँ पे जानना हमें ज़रूरी है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ गए तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है उस हिसाब से, और न्यू टैक्स रिजिम के साथ गए तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनकम टैक्स बचाने के लिए हम कौन से डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब एटीसी का डिडक्शन हो गया, एटीडी का हो गया, होम लोन का जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका हो गया। तो ऐसे कितने डिडक्शन हम ले सकते हैं और उनकी लिमिट क्या है, ये सब जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक धन्यवाद।